आपको ये चीजें समझा दूंगा। बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। अब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं किसका? रजिस्टर्स का। हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन होगा तो यहां से बात चलेगी पहली सीरीज की। क्या बात चलेगी? बात चलेगी पहले सीरीज की। सीरीज के अंदर क्या होता है? एंड टू एंड ज्वाइन होता है। क्या होता है? एंड टू एंड ज्वाइन होता है। क्लियर? एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है R1 और आपने एक और रेजिस्टेंस लिया। क्या लिया? R2। और एक और रेजिस्टेंस लिया आपने। क्या लिया? R3। अगर आपने उसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, एंड टू एंड का मतलब है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट आपको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए हैं आपने। इन दोनों का ये पॉइंट कॉमन कर दिया, इन दोनों का ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन करके एंड टू एंड यहां से ज्वाइनिंग इनकी कर दी है। तो इनको बोला जाएगा सीरीज में आपने इनको जोड़ा है। अगर आपने सीरीज में इनको जोड़ा है तो आपने पक्का पक्का यहाँ पे कोई ना कोई क्या लगाई होगी? कोई ना कोई बैटरी तो लगाई ही होगी। जब बैटरी अगर लगाएंगे तो आप मुझे बताइए कि किसी न किसी बैटरी से कोई ना कोई तो करंट फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर, जो यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके हिसाब से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही यहां से करंट फ्लो होती है। ये आप लोग पहले पढ़ के आए हैं ओम्स लॉ में। ध्यान रहे, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार इसको रटने बैठ जाते हैं। रटने की इसमें नीड नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। करंट ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो जितना होगा उतनी करंट यहां से होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर ये आई करंट यहां से निकली है तो इसमें भी कितनी करंट जाएगी? आई करंट जाएगी। इसमें भी कितनी करंट जाएगी? आई। और इस थर्ड रजिस्टर में भी आई करंट जाकर के बाहर निकल के वापस लोड में एंटर कर जाएगी। कितनी करंट? आई करंट। मतलब आई करंट यहां से निकली और आई करंट इसके अंदर वापस आई। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब आप देखो इसके अंदर जो आई करंट जाएगी और इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो क्या है? यहां से R1 है। तो आप मुझे बताइए कि यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा ओम के नियम के हिसाब से V इज इक्वल्स टू क्या होगा? IR। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो IR1। क्या होगा? यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? IR1। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड नंबर के पोटेंशियल की। तो सेकंड नंबर के पोटेंशियल में यहां पे करंट कितनी फ्लो कर रही है? I। तो यहां पे जो सेकंड नंबर का पोटेंशियल होगा V2 वो क्या होगा? बोलो IR2। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप मुझे बताओ अब यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या होगा? V3 होगा। वो क्या होगा? I इंटू R3। क्लियर है? I इंटू R3। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? I इंटू R3। तो आप मुझे बताइए कि जो ये पूरा पोटेंशियल लगा हुआ था, ये जो V पोटेंशियल लगा हुआ था, यही तो यहाँ पे V1, V2 और V3 में डिवाइड हुआ होगा। क्योंकि जब भी सीरीज में एंड टू एंड